हजम हो सके। इसको, इस अमल को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। यानी हम खाना खाएं, मुख्तलिफ ग़िज़ा खाते हैं, चावल खाएं या रोटी खाएं, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये हमारे जिस्म में जाके ये सादा शक्ल में जाके टूटती हैं। टूटने के बाद ये जो है हमारे खून में शामिल हो जाती है। जब खून में ये टूट जाती हैं, ये ब्रेक हो जाती हैं, इस ब्रेकिंग को हम डाइजेशन का अमल कहते हैं, हाजमे का अमल कहते हैं। अच्छी तरह से डेफिनेशन समझ में आई? दोबारा सुन ले एक दफा और। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ग़िज़ा का टूट जाना, इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल पार्टिकल, सादा हजम होने वाले ज़र्रात में, इस अमल को डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको पार्ट्स बताएं, पार्ट्स। हमारा डाइजेशन आपकी किताब में भी पेज नंबर 14 में आप देख रहे होंगे, आपके सामने अभी किताब होगी तो आप इसमें पेज नंबर 14 में भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक फिगर बनी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और यहाँ भी फिगर बनी हुई है, इसमें पार्ट्स दिखाए हैं। यानी पूरा डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखिए यहाँ हमारा डाइजेशन का अमल माउथ से शुरू होता है, मुंह से। माउथ, पहला पार्ट इसमें माउथ हो गया, सही है? पहला पार्ट क्या हो गया? माउथ। ये क्योंकि हम ग़िज़ा जो है वो मुंह से एंटर करते हैं, ग़िज़ा मुंह से डालते हैं, पहला पार्ट माउथ हो गया। उसके बाद हमारी ग़िज़ा जो होती है ये कहाँ? ये नाली में जाती है, यहाँ पर ये नाली में जाती है, इसे एसोफेगस कहते हैं, और आसान अल्फाज में फूड पाइप कहते हैं। ग़िज़ा की नाली, फूड पाइप, सही है? दूसरा पार्ट हमारा कौन सा हो गया? फूड पाइप। फूड पाइप इसके बाद माउथ, फूड पाइप, इसके बाद ये ग़िज़ा जो है यहाँ नीचे आती है स्टमक में। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? ये स्टमक है, स्टमक, जिसे मैदा कहते हैं उर्दू में। ये शक्ल का होता है ये मैदा, यहाँ 2 से 3 घंटा हमारी ग़िज़ा यहाँ पर रहती है। यहाँ इंशाल्लाह वो प्रोसेस जब आपको बताएंगे तो उसमें प्रोसेस में आपको पूरा तफसील से बताएंगे क्या खाने के साथ कहाँ से खाना आता है और किस तरह डाइजेस्ट होता है, कहाँ पर क्या चीज़ जो होती है डाइजेस्ट होती है, कौन सा एंजाइम वहाँ पर पैदा होता है, क्या होता है, पूरी तफसील से इंशाल्लाह बताएंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ पार्ट्स बता रहे हैं, पार्ट्स को भी याद रखिएगा। पहला पार्ट क्या था? माउथ। दूसरा पार्ट क्या था? एसोफेगस या फूड पाइप। तीसरा पार्ट क्या बताया? जिस तरतीब से बताया उसी तरतीब से याद रखिएगा। ये जो आप दूसरे देख रहे हैं इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये तीसरा क्या है? स्टमक, स्टमक मैदा, ये रहा। इसके बाद चौथा जो है, यहां से ये ग़िज़ा नीचे आती है, यहाँ नीचे एक रेड कलर के आप देख रहे हैं यहाँ, ये पूरी, ये छोटी आंत कहते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन, छोटी आंत, आपने नाम सुना होगा इसका, छोटी आंत। मैदे के बाद ये ग़िज़ा जो है, स्टमक के बाद ये ग़िज़ा हमारी छोटी आंत में आती है। कहाँ आती है? छोटी आंत में। ये पूरे, ये तकरीबन 6.5 मीटर लंबी होती है। अगर इसको खोल दिया जाए ना तो ये 6.5 मीटर की बनती है। ये पूरी राउंड होती है, राउंड पूरी होती है। जब आप अभी कुर्बानी आने वाली, बकरीद आने वाली भी है, बकरीद के दिनों में आपने देखा होगा गाय या बकरा, आप उसका पेटा निकालते पूरी आंतें के साथ लिपटी हुई होती हैं, पूरी आंत वगैरह। ये इसमें भी जानवरों में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है, इंसानों में भी होता है, छोटी आंत होती है अंदर, सही है? यहाँ पर जाती है ग़िज़ा। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये चौथा पार्ट हो गया। उसके बाद जब ग़िज़ा उसके बाद जाती है हमारे बड़ी आंत में, जिसको कहते हैं
लार्ज इंटेस्टीन, ये देख ये लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टीन, पढ़िए आप, यहाँ से होते हुए ये पूरी यहाँ से जाती है लार्ज इंटेस्टीन, यहाँ तक ये पूरी लार्ज इंटेस्टीन है। ब्लू कलर की आपको जो बनाई हुई बना के दिखाई, बड़ी याद करते थोड़ी इसके मुकाबले में थोड़ी मोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में मोटी होती है। ये कौन सा पार्ट हो गया? पांचवा। छठा पार्ट जो होता है ये रेक्टम होता है, और सातवां एनस, मकद कहते हैं, इन दोनों को मकद ही कहते हैं, जहां पर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बेकार फुजला जो होता है जमा रहता है, फिर जिस्म से बाहर निकल जाता है बाद। सही है, दोबारा एक दफा सुन ले। ये जो 6 पार्ट आपको बताए ये अच्छी तरह याद रखना है, इसको याद करना भी है, याद रखना भी है। पहला पार्ट क्या था? जहां से ग़िज़ा दाखिल होती है वो माउथ था, माउथ। दूसरा पार्ट एसोफेगस, फूड पाइप, फूड पाइप, ये ग्रीन कलर की आपकी जो लाइन दिखा रहे हैं ये फूड पाइप। सही। तीसरा पार्ट कौन सा है जी? तीसरा पार्ट ये जो है ये ब्लैक कलर के आपको दिखाई बनाए ब्लैक कलर से, ये कौन सा, इसको क्या है? स्टमक। कौन सा पार्ट है तीसरा? माउथ, एसोफेगस, फिर स्टमक। तरतीब ये याद रखिएगा, इसी तरतीब से खाना भी इसी तरतीब से आता है। सही है, स्टमक। फिर उसके बाद चौथा पार्ट कौन सा बताया जी? स्टमक के साथ ये जो आप देख रहे हैं बनी हुई लाइन, ये स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन बनी हुई है, छोटी आंत, उर्दू में छोटी आंत कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टीन। ये सारे लिपटी हुई होती है पूरी। कितना? तकरीबन ये 6.5 मीटर, अगर इसको खोल दिया जाए तकरीबन 6.5 मीटर लंबी होती है। उसके बाद ये चौथा पार्ट हो गया। उसके बाद पांचवा पार्ट कौन सा है जी? ये ब्लू कलर का ये बना हुआ है, ब्लू कलर से बना हुआ है पूरी, ये लार्ज इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन के बाद खाना लार्ज इंटेस्टीन में आता है। ये पूरा ये रास्ता जो है लार्ज इंटेस्टीन। सही। ये कौन सा क्या? 1, ये 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छठा और सातवां। ये क्या है? छठा रेक्टम, ये रेक्टम है, और फिर ये एनस है, मकद कहते हैं वो उर्दू में से। यहाँ से फिर आपका वेस्ट प्रोडक्ट फुजला जो है, फाजिल चीज, बेकार चीज आप जिसम से बाहर निकल जाती है, जो नुकसान देने वाली चीज है जिसम से बाहर निकल जाती है। ये आपको पार्ट समझ में आए? ये तकरीबन 6 या 7 पार्ट आपको बताइए, समझ में आए अच्छी तरह? आपके पेज नंबर 14 में भी ये डायग्राम में ये पार्ट्स बने हुए। आप चाहें तो इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से याद कर लें ये पार्ट्स, या अपने बुक से याद कर लें। सही है। अच्छा, यहाँ पर इन 6 या 7 पार्ट्स के अलावा चंद नाम और लिखे हुए, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, गैल ब्लैडर है, और ये सब है, ये सब नाम लिखे हुए। इसका ये क्या है? अच्छा, इन सब चीज़ों से बताने से पहले ये एक बात बता दूँ, ये जो मैंने आपको अभी पार्ट बताए, माउथ, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, रेक्टम और एनस, ये पूरे रास्ते बताए। इस रास्तों को, पूरे रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अगर हम बोले एलिमेंट्री कैनाल, आप सुने या कहीं लिखे, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है ये पूरा रास्ता जहाँ तक हमारा खाना गुजरता है, हमारा पूरा खाना जो गुजरता है, इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये माउथ से होता हुआ ये आता है एसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टीन में, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टीन में आता है खाना, यहाँ से गुजरता हुआ रेक्टम और एनस से ये बाहर निकलता है। इस पूरे रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरी चीज जो होती है, ये आप जो देख रहे हैं ग्लैंड्स,
ये चीजें होती हैं, ये ऊपर है सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो रास्ता होता है जहां तक खाना गुजरता है, दूसरी एक चीजें होती हैं, बात जगह ऐसी होती हैं जो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे फूड में वो शामिल होते हैं, अटैक होते हैं और उसको ब्रेक करते हैं, डाइजेशन के अमल में मदद देते हैं, वो केमिकल डाइजेशन के प्रोसेस में मदद देते हैं। और ये केमिकल कहाँ पैदा होते हैं? ये ग्लैंड में पैदा होते हैं, वजूद में ग्लैंड। इसमें से एक तो ऊपर ही मुंह में एक ग्लैंड है, मुंह से ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, 3 आपको डॉट दिखाए हुए, इसे सलाइवरी ग्लैंड कह रहे हैं। ये क्या पैदा करता है? ये सिलाइवा पैदा करता है। सिलाइवा मतलब थूक। ये थूक हमारा एक ग्लैंड है, ये केमिकल है जो हमारे खून में शामिल होकर इसको डाइजेस्ट यहाँ पर शुरू कर देता है, डाइजेशन का अमल शुरू कर देता है। यानी हमारी जो पेचीदा जो फूड है उसको ब्रेक करने का अमल यहीं पर शुरू हो जाता है हमारे मुंह में। यानी थूक जो है, सिलाइवा जो है, ये भी एक केमिकल है जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देता है। दूसरा ग्लैंड कौन सा है? ये लीवर। यहां भी एक केमिकल पैदा होता है जिसे बाइल कहते हैं, बाइल। ये भी डाइजेशन के अमल में ये भी मदद करता है, लेकिन ये बाइल पैदा तो यहाँ होता है, प्रोड्यूस यहाँ होता है, लेकिन रहता ये जमा कहाँ होता है? ये गैल ब्लैडर में। ये आपको ग्रीन गैल ब्लैडर दिखाया है, उर्दू में इसे पित्ता कहते हैं। लीवर को जो है, लीवर उर्दू में जिगर कहते हैं और आम अल्फाज में आप इसको कलेजी भी कह सकते हैं, कलेजी। जिगर को आप कलेजी, जो आपने देखी होगी ना गाय बकरी की कलेजी, अभी अभी बकरीद आएगी, बकरीद में आप देखेंगे भी कलेजी। तो ये लीवर है, जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन यही लीवर होता है, सही है। ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे बाइल कहते हैं। बाइल जो है हमारे गैल ब्लैडर यानी पित्ते में रहता है। पित्ता भी आपने उर्दू में सुना होगा, खुदा ना खासा आपने ये भी सुना होगा, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा किसी को जो पथरी हो जाती है पित्ते में, तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं? ऑपरेशन करके ये पित्ता ही निकाल देते हैं। तो ये वही पित्ता है, गैल ब्लैडर। ये ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाया है, ये पित्ता। इसमें बाइल जमा रहता है और जब जरूरत होती है तो ये बाइल यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। वो इंशाल्लाह ताला ये जब किस तरह होता है ये प्रोसेस में आपको बताएंगे, सही है। ये दूसरा आपको तीसरा, बल्कि दूसरा ये जो है ये ग्लैंड हो गया जहाँ पर केमिकल पर। एक और ग्लैंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, लाइनिंग, उसे कहते हैं लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से भी एक केमिकल पैदा होता है। ये सॉरी एक रह गया यहाँ पर, ये पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज ये आपके जो स्टमक के पीछे की तरफ होता है पेनक्रियाज। ये भी एक जूस पैदा करता है जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये भी निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी मदद देता है। वो केमिकल पेनक्रियाटिक जूस भी ये मदद देता है हजम करने के प्रोसेस में, निज़ाम हाजमा में। चौथा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी दीवारें हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में भी जूस पैदा होता है जिसे इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस। वो भी आपको डाइजेशन के प्रोसेस में वो मदद करता है। सही समझ में आई कुछ? तो आपको ये ग्लैंड कितने बताए? एक तो आपको पार्ट्स बताए, इसमें कौन कौन से पार्ट्स बताएं? जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? 7 पार्ट आपको बताएं, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। कितने हो गए? एक माउथ, दूसरा एसोफेगस या फूड पाइप, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, छठा रेक्टम और सातवां एनस। सही है, ये 7 पार्ट हो गए। याद
ये 7 पार्ट आपके पेज नंबर 14 में भी बने हुए हैं। इसमें आपको एक पार्ट एनस नहीं बना हुआ, कोई मसला नहीं है, आप रेक्टम तक याद कर लें। एनस आपके पेज में नहीं बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। माउथ भी बना हुआ है, एसोफेगस भी है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी और रेक्टम है आखिर में। 6 पार्ट आपके बने हुए हैं। सही है, आपके बुक में भी बने हुए हैं पेज नंबर 40 में, और यहाँ आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही है। उसके बाद ग्लैंड आपको बताया, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैनक्रियाज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ग्लैंड है। सही है। ये पार्ट्स थे, आपको ये पार्ट्स याद करने हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। क्या है डेफिनेशन? मेमोराइज डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन एंड पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस जो आपके स्लाइड आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद करिएगा, या आप YouTube से भी आप देख सकते हैं वो वीडियो इसकी। डाइजेस्टिव क्लास 6 की आप वीडियो देखेंगे, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वीडियो बनी हुई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ भी डेफिनेशन होगी। तो ये या इसका स्क्रीनशॉट लेके ये याद कर लीजिएगा। दूसरा आपको काम क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको अगर पार्ट्स याद नहीं होंगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। पार्ट्स आपको जितनी अच्छे तरीके से याद होंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ये पार्ट्स आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं और बुक से भी याद कर सकते हैं। सही। अच्छा, एक काम और है, वो क्या काम है? आप पेज नंबर 14 में आप डायग्राम तो देख रहे हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है। अपने पेज नंबर 19 में आए, 19 में आए, 19 में निकाला पेज नंबर 19 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? नेम द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आपके सीधी तरफ ये डायग्राम बनी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है, और इसमें उन्होंने पार्ट्स पूछे A, B, C, D, और क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे इसके नाम बताने। यानी वहाँ जो सीधी तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट A लिखा है, उसका क्या नाम है, ये आपको एक ही जगह पे लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? आप पेज नंबर 14 में देख के लिखेंगे, भाई ये क्या है। पेज नंबर 14 में देख लेंगे, A को हम क्या कहते हैं वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह B को हम क्या कहते हैं, यह भी आपको पढ़ाया भी मैंने, येलो कलर का आपका बना हुआ है, सीधी तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में बना हुआ है। B क्या कहते हैं इसको? B के आगे आप इसका नाम लिख देंगे उस पार्ट का। इसी तरह C जो आपका ये स्टमक के पीछे येलो कलर का C है, ये बना हुआ है येलो कलर का, और C है जो यहाँ डायग्राम में तो ग्रीन कलर का दिखाया है और आपके किताब में येलो कलर का दिखाया है। ये चीज है C, पैनक्रियाज है। यहाँ बता देता हूँ मैं, थोड़ा आपको हो सकता है परेशानी हो, ये पैनक्रियाज है C। सही है। D आपको वाजे बना हुआ है, आपके जो है पेज में 19 में पिंक कलर का ये बना हुआ है D, ये D यहाँ भी आपको रेड कलर का बना हुआ है D। इसी तरह आपको पेज नंबर 14 में ये डायग्राम की मदद से ये आप इसके नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम, चारों नाम आप यहाँ लिख देंगे। सही है। ये आपका तीसरा काम हो गया। 3 काम आपको करना है। डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको वो याद करनी है, पार्ट्स आपको याद करना है, और तीसरी चीज आपको क्या करना है, ये जो पेज नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ये फिल करना है। सही है, समझ में आ गई? इंशाअल्लाह ताला फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी
कौन है? ये अब्दुल रहमान खान जी। पूछ सर, काम करना है काम के बारे। अच्छा, काम के हवाले से अभी इंशाल्लाह आपको हिदायत दे दी जाएगी। जब तक आपको कोई हिदायत नहीं दी जाए उस वक्त तक आप काम नहीं करें। नहीं आप बाद बच्चे, अच्छा बाद बच्चों ने यहाँ 1-2 कॉपी भेजी है। आप एक बात ध्यान से सुन ले, आपको साइंस का काम कॉपी में नहीं करना। आपको साइंस के लिए जर्नल बनाना होगा, जर्नल में करना है साइंस का। प्रेप की तरह आप कॉपी में काम नहीं करेंगे। 6 क्लास में, प्रेप के बाद ऑनवर्ड जितनी भी क्लास है 6, 7, 8 वो सब में जर्नल में काम होगा। यहाँ कॉपी नहीं बनेगी। बाद बच्चों ने 1-2 बच्चों ने साइंस की कॉपियाँ बना ली है, गलत करे, वो जर्नल बनेगा साइंस का। काम के हवाले से हिदायत दे दी जाएगी। जो अभी आपको मैंने काम बताया वो समझ में आया आपके? काम समझ में आया? होमवर्क समझ में आया आपके? अब्दुल रहमान अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। अब्दुल रहमान जी, आपको होमवर्क समझ में आया? ये अब्दुल कवी आप बताएं। सर, ये काम नहीं, ये कब आप लोग भेजोगे? कब भेजेंगे काम? इंशाल्लाह वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया और काम बताया आपके, वो समझ में आया? जी। आपको डेफिनेशन समझ में आई? जी। और पार्ट्स हैं? जी अब्दुल कवी, आप मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बता सकते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बता सकते हैं? 1-2 पार्ट्स बताइएगा जरा। अपना माइक अनम्यूट करें, अब पार्ट्स बताएं जी। कौन कौन से पार्ट्स थे? तकरीबन 4-5 दफा मैंने आपको पार्ट्स बताए। कहां से शुरू होता है डाइजेशन का मंच? जल्दी बताएं। आप ध्यान से सुना करें बस। सही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आप ये होमवर्क कर लेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।